हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, आर्टिकल 25। अगर हम लोग देखेंगे अनुच्छेद जो 25 है ना, अनुच्छेद 25 को लेकर के आप देखे होंगे दक्षिण भारत में मंदिरों को लेकर के कुछ विवाद हो गया था, है ना। तो कुछ मंदिरों में दक्षिण भारत में देखेंगे तो कुछ आवेदन आए हुए थे पुजारी बनने का, जिसमें ये लिखा हुआ था कि केवल मलयालम जो ब्राह्मण है यही लोग हैं, यही समुदाय के जो लोग हैं जो केवल पुजारी बनने का आवेदन दे सकते हैं। हालांकि एक याचिका दायर किया गया था केरल कोर्ट में, और केरल कोर्ट ने उस याचिका के विरोध में एक बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया। उसने ये कहा कि अनुच्छेद 25 जो कहता है इसके तहत मंदिर में पुजारी बनने का मौलिक अधिकार नहीं है। हम लोग इसके डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 को हम लोग समझेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मामला क्या है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आप देख रहे होंगे मामला क्या है, हम लोग इस पर बात करते हैं, है ना। और ये देख रहे होंगे न्यूज़पेपर का कटिंग ये हो जाता है। चर्चा में क्यों रहा, है ना, चर्चा में क्यों रहा। तो देखिएगा केरल उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू समुदाय के किसी सदस्य को मंदिर में पुजारी बनने का मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यह केरल उच्च न्यायालय कहा कि आप अगर हिंदू हैं या कोई भी समुदाय से बिलोंग करते हैं तो देखिए यहाँ पे हिंदू कहें या गैर हिंदू कहें, उनको कुछ अधिकार प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार की अगर बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो वहाँ पे कुछ अधिकार ऐसे प्राप्त हैं जो समान रूप से भारत के नागरिकों को और गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। जैसे यहाँ पे आप मंदिर में जाने का अधिकारी हैं, आप जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगा, पूजा पाठ कर सकते हैं, आचरण जो व्यवहार है वो कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको भारत के नागरिकों को भी प्राप्त है और गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है, लेकिन मंदिर का पुजारी बनने का जो मौलिक अधिकार जो कहा जाता है वो अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये कहा गया। एक चीज़ और समझेंगे, अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 25 आखिर है क्या, है ना, तो आप ये जानते होंगे 25 क्या कहता है। कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, है ना, अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसमें 3 बातें हम लोग समझेंगे। देखिए अंतःकरण का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को समझें। अंतःकरण का मतलब होता है हृदय से चीज़ों को एक्सेप्ट करना, या मन से जो आत्मा आपका कहता है ना, यानी कि किसी भी तरीके से और किसी भी प्रकार से आपके ऊपर बाध्य न किया जाए। कहने का मतलब है कि अगर आपका इच्छा है, अगर आपका हृदय और आत्मा कहता है कि धर्म को मानना चाहिए तो मानिए, और कहता है नहीं मानना चाहिए तो मत मानिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अंतःकरण की जो स्वतंत्रता की जो भावना होती है ऐसे होता है। जैसे आप देखिएगा 21 अगर पढ़िएगा तो उसमें कुछ महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार है। जैसे में आप देखेंगे अंतःकरण की वहाँ भी स्वतंत्रता आपको दिखाई देगा। एक अगर पत्नी आपकी शादी अगर कहीं होती है तो ये मत सोचिए कि आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है। उनका जो शरीर है वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं होता है। और वही कहा जाता है उस महिला को, उस पत्नी को अगर मन करता है कि अपने पति का बच्चा अपने कोख में रखे तो रख सकती है, अगर उसका मन करता है किसी और का बच्चा रखे तो भी रख सकती है। यानी कि ये स्वतंत्रता जो है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कैसे अपने आप पे लागू करती है। इसका मतलब ये है कि जो पुरुषवादी मानसिकता रहा है शुरू से ही, एक महिला को अपना प्रॉपर्टी समझने का, वो कहा जाता है कि यह मानव के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, निंदनीय हो जाता है। आप ऐसा सलूक नहीं कर सकते महिलाओं के साथ, इसलिए कुछ ऐसे अधिकार पेश किए गए और ऐसे कुछ स्वतंत्रताएं आपको दिया गया। तो जैसे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे अंतःकरण की जो है बात यहीं पे लागू होता है कि अगर आपको लगता है कि हमको धर्म को स्वीकार करना चाहिए तो आपको बाहरी तरीके से या बाहरी तरफ से किसी भी प्रकार का बाध्य नहीं किया जाएगा। आप मानिए तो भी ठीक है, नहीं मानिए तो भी ठीक है ना। उसके बाद जब हम देखते हैं, जब ये अंतःकरण की बात हम समझ जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा
किसी भी धर्म को, पहला अगर हम लोग पॉइंट पे बात करें तो किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार आपको प्राप्त है। किसी भी धर्म को, है ना, किसी भी धर्म को, ये नहीं आपकी मर्जी होती है। हिंदू धर्म को मानिए, ईसाई धर्म को मानिए, इस्लाम को मानिए, सिख को धारण करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके ऊपर किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाएगा आपको, यह आपकी अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है। और ऐसा अधिकार आपको 25 में लिखा गया है। या तो किसी धर्म को आप सब अगर स्वीकार करते हैं तो स्वीकार करिए, अगर इनकार करते हैं तो इनकार करिए, मानना है तो मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए, है ना। बहुत ऐसे प्रगतिशील विचारधारा के जो लोग हैं, सारे धर्मों में विश्वास करते हैं और किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो जब आप कोई भी धर्म, दुनिया का हर इंसान कोई ना कोई धर्म में बंधा हुआ है, जीता है, ठीक है। देखिए, एक इंसान को जीने के लिए धर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हर लोग कहीं ना कहीं किसी धर्म में जी रहे होते हैं। जब आप किसी धर्म को अपनाते हैं तो उस धर्म का कुछ पूजा पाठ करने का तरीका होता है, कुछ व्यवहार होता है, कुछ आचरण होता है, उसकी कुछ पद्धति होता है ना, उसी को आप एक्सेप्ट करते हैं। वही कहता है, दूसरी बात वही कहता है कि धार्मिक आचरण जो होता है आप कर सकते हैं। जैसे मानते हैं कि बौद्धिस्ट अगर आप बनते हैं तो कुछ इनके धार्मिक क्रियाकलाप हैं, उसे आप एक्सेप्ट करते हैं, उसको आप फॉलो करेंगे। अगर आप हिंदू बनते हैं तो यहाँ भी धार्मिक कुछ आचरण और व्यवहार है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तीसरा जो आपके पास जो अधिकार दिया गया वो हो जाता है धर्म का प्रचार, है ना। आप धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, ज़बरदस्ती वाला काम नहीं कर सकते हैं। आप अपने धर्म की विशेषताओं को, आप अपने धर्म की खूबियों को सामने बता सकते हैं, इतना अधिकार आपको प्राप्त है। और अनुच्छेद 25 जो है यह अधिकार आपको देता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि कोई ये कहे, कोई पंडित ये कहता है या कोई समुदाय के लोग ये कहता है कि केवल पुजारी बनने का अधिकार सिर्फ मलयालम समुदाय के ब्राह्मणों को ही प्राप्त है, तब तो ये गलत बात हो जाता है। तब कहीं ना कहीं वो भारतीय संविधान में लिखे जो कानून है उसका उल्लंघन वो लोग कर देते हैं। तो इसी उल्लंघन के खिलाफ में केरल के जो कोर्ट हैं उसमें याचिका दर्ज किया गया और उन्होंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म से ही संबंधित ताल्लुकात क्यों न रखता हो, वो पुजारी नहीं बन सकता, ये उसका फंडामेंटल राइट्स नहीं है, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए प्रमुख बिंदु क्या है। प्रमुख बिंदु हम लोग देखेंगे, केरल उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि त्रावणकोर देवाश्रम बोर्ड द्वारा जारी एक अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। और इसने ये कहा कि त्रावणकोर देवाश्रम बोर्ड ने 27 मई 2021 की एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें सबरीमाला मंदिर, है ना, सबरीमाला मंदिर और मलिकपुरम मंदिर में शांतिकरण के पद के लिए आवेदन मांगे गए थे। शांतिकरण का मतलब आपको पता होता है, जो वहाँ पे पुजारी होते हैं, पुजारी को ही कहा जाता है। और कहा गया कि सबरीमाला मंदिर और मलिकपुरम मंदिर में आवेदन मांगे गए थे पुजारी बनने के लिए। और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि केवल मलयालम ब्राह्मण ही इस पुजारी के आवेदन कर सकते हैं, है ना। इसी के प्रतिरोध में था। देखिए यही कहता है मामला। और इस अधिसूचना के अनुसार पुजारी पद के लिए आवेदन केवल मलयाली ब्राह्मण समुदाय के सदस्य ही कर सकते थे। और इसके बाद जुलाई 2021 में केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर इस अधिसूचना को चुनौती दिया गया। और याचिका में तर्क दिया गया कि पुजारी पद के चयन को इस तरीके से प्रतिबंधित करना अस्पृश्यता है और भारत के संविधान द्वारा ग्रांटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है। आगे और भी चीज़ें आप लोग देखेंगे केरल उच्च न्यायालय का निर्णय क्या रहा है ना। तो देखिए कहता है केरल उच्च न्यायालय ने त्रावणकोर देवाश्रम बोर्ड की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। इसने ये कहा कि अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू जनता को केवल पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार है, पुजारी की भूमिका निभाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए भारत में एक ऐसा समुदाय है, जैसे मानते हैं कि सैद्धांतिक की बात करेंगे, जो व्यवहारिक की बात करेंगे, तो दोनों में अंतर दिखने लगता है। सैद्धांतिक रूप से तो आपको दिया गया कि किसी भी समाज के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या गैर
है ना, गैर भारतीय नागरिक हो, दोनों को समान रूप से यह अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन कभी कभी आप ये देखते होंगे, जैसे आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें, जो रामनाथ कोविंद जब थे राष्ट्रपति थे, तो उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया था। हालांकि यहाँ जो मानने वाला जो समाज का कुछ वर्ग है, यह संविधान के बिल्कुल खिलाफ काम करता है, उसके विरोध में कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो संविधान में फंडामेंटल राइट्स जो दिया गया है, उसका क्या करता है, उसकी वो धज्जियाँ उड़ाता है ना। और इसी के विरोध में कुछ नियम कानून भी, मतलब समझिए कि इस तरह से आपको ये दिखता है कि भारत में दो तरह से काम करता है संविधान। एक हो जाता है कि संवैधानिक तरीके से, एक हो जाता है कि समाज के द्वारा जो बनाई गई परंपरा है उसको माना जाता है। तो समाज के द्वारा बनाई गई जो परंपरा है उस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, और संविधान अगर है तो संविधान की विशेषताओं को ही सबसे ज़्यादा तरजीह देना चाहिए, है ना। और ऐसे जो लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनके ऊपर लगाम लगाना चाहिए ताकि ये सब चीज़ें ख़त्म हो। जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, केरल के लोग तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हो जाते हैं। तो ये कहता है कि मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार है और पुजारी की भूमिका निभाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ पे देखिए, कहता है संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मंदिर में प्रवेश करने और पूजा करने का अधिकार पूर्ण एवं असीमित भी नहीं है। इसके तहत कोई भी हिंदू व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि मंदिर को दिन और रात के सभी घंटों में पूजा के लिए खुला रखा जाना चाहिए, या वह मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा कर सकते हैं, है ना। इसमें कोई ये लगाम नहीं है कि आप दिन में खोले भी बंद करें, उसकी मर्जी होती है, बंद रखे या खुले भी, है ना। इसकी कोई ज़बरदस्ती नहीं हो सकता। यही सब चीज़ें आगे भी आपको चीज़ें दिखेगा। जैसे में आप यहाँ पे देखिए, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 क्या कहता है ना। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। जो हम लोगों ने शुरू में ही इसका चर्चा किया, इसके अंतर्गत शामिल क्या हो जाता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अगर देखेंगे तो किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है ना। जैसे आगे हम लोग देखेंगे, धर्म को मानने का अधिकार क्या है। किसी भी व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार क्या है, प्राप्त है। आचरण का अधिकार की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। 25 आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रसार का अधिकार जो है, यहाँ कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्थाओं का प्रचार और प्रसार या अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करने का अधिकार प्राप्त है। इसमें किसी व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। जबरदस्ती किया गया धर्मांतरण अंतःकरण की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है ना। ये तो समझ ही गए होंगे। किसी भी चीज़ को लेकर के जबरदस्ती जो होगा वो क्या हो जाएगा, संविधान के खिलाफ हो जाता है, और यह जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता का क्या करेगा, अतिक्रमण कर देगा। आगे हम लोग देखेंगे इसको। अनुच्छेद 25 और क्या कहता है, कहता है कि अनुच्छेद 25 राज्य को इस बात की अनुमति देता है कि वह धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों का विनियमन करे। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने की व्यवस्था करे, है ना। क्या कहता है अनुच्छेद 25, राज्य को इस बात की अनुमति देता है, किसको, राज्य को। राज्य चाहे तो ये कर सकता है, और राज्य को यह करने का जो अधिकार है ये 25 के अनुकूल क्या हो जाता है, मिल जाता है। देखिए, अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वासों को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरणों को भी समाहित करता है। यह अधिकार नागरिकों एवं गैर नागरिकों को सबको प्राप्त है। जैसे हम लोगों ने कहा था कि मंदिर में प्रवेश करने का, पूजा करने का, आचरण करने का, व्यवहार करने का, प्रसार करने का, यह अधिकार दोनों को प्राप्त हो जाता है ना। और यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्थाओं, नैतिकता, स्वास्थ्य और मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुसार है। अनुच्छेद 25 के तहत कृपान धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाता है, और यह भी आर्टिकल 25 में इसका उल्लेख किया गया है।
इसमें कहा गया है कि अगर सिख धर्म को आप अपनाते हैं तो इसमें कृपान धारण करने का, है ना, यह अधिकार आपको प्राप्त है और उसको लेकर चलने का भी आपको अधिकार प्राप्त है। इस अनुच्छेद के लिए हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग शामिल हो जाते हैं, है ना। इसमें क्या हो जाते हैं, बौद्ध धर्म के लोग शामिल हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग का जो सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। ये हुआ आर्टिकल 25 जो केरल का मामला है, आपने देखा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में, नए एपिसोड के साथ मिलते हैं। आप अच्छे से स्टडीज़ का करिए कि बहुत चर्चा में रहा है ना। पूछा जा सकता है आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में और बहुत सारे एग्ज़ाम में इसका प्रभाव पड़ेगा भी। हो सकता है कि इससे जैसे मानते हैं कि मेंस लिखना हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कम से कम ये मौलिकता आपके अंदर हो जाए तो इसका फ़ायदा आपको मेंस में भी मिलेगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।